भाई चाइना ईरान के वॉर को कैसे रुकवा सकता है, वो करने जा रहा है जो कि सन की ट्रंप हाथ जोड़ने पड़ रहे थे पाकिस्तान के कि भैया मेरी बात बनवा दे, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा दे। तेल के दाम $100 से ऊपर चल रहे हैं, पूरी दुनिया एलपीजी, सीएनजी, फर्टिलाइजर, दुनिया परेशान पड़ रही है, पड़ेगी आने वाले टाइम में भी। लेकिन अब चाइना ये कैसे कर सकता है, क्योंकि आज 13, 14, 15 तारीख को ट्रंप पहुंचा है अपने 15-16 लोग सीईओ को लेके, और बहुत सारे बड़े बड़े पद के लोग हैं, एप्पल वाले हों, एलॉन मस्क को तुम्हें पता ही है, वो तो मैं बता चुका हूं पहले ही, उनके साथ पहुंचा है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेगा, बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट लेगा, बोइंग बिकवाएगा, बहुत सारी चीज चलेंगी। लेकिन मेन उद्देश्य इस ट्रंप का चाइना जाने का मुझे नहीं लगता कि भाई ये कोई इन्वेस्टमेंट लेने गया है, कुछ करने गया। बहुत ईगोइस्टिक आदमी भाई, इसके लिए जाता ही ना ये। इसका जब गले का फंदा पड़ गया ये वॉर वाला, क्योंकि जब इन्होंने वॉर छेड़ी थी तो लग रहा था सिर्फ 2 हफ्ते वॉर चलेगी, 2 हफ्ते में तो सिमटा देंगे हम ईरान को, एक साइड कर देंगे और अपना कब्जा जमा लेंगे, बना देंगे, अपना हाथ रहेगा हमारा ऊपर। इजराइल ने भी ये सोचा था, लेकिन भैया नहीं माना। ईरान ने कुछ अलग ही सरप्राइज करके दिखा दिया पूरी दुनिया को और इन्हें भी। अब चाइना ही करा सकता है इस वॉर में शांति, क्योंकि चाइना का फुल सपोर्ट है, चाइना रशिया का ईरान को पीछे से फुल सपोर्ट है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड भी करी है। तुमने मल्टीपल टाइम्स पिछले 2-2.5 महीने में देख लिया होगा कि चाइना ने रशिया ने किस तरीके से हेल्प करी है, कैसे ड्रोन्स दिए हैं या नहीं दिए हैं या मिसाइल्स पहुंचाई हैं, जो भी करा है सब चाइना ने बहुत तगड़ा करा है। चाइना की बात ईरान डेफिनेटली मानेगा, क्योंकि भाई इनका अच्छा गठबंधन है, इन्होंने बहुत अच्छा आपस में सपोर्ट सारी चीज करी है पहले। अब जब ये ट्रंप चाइना को मदद पहुंचा देगा, अच्छी खासी चीजें खोल देगा बहुत सारी, जो अभी तक ट्रंप ने रोक रखी थी, अमेरिका ने रोक रखी थी, क्योंकि चाइना भी आगे बढ़ रहा है, तुम्हें पता है। चाइना की पूरी सीधी टक्कर, मतलब ट्रंप की सीधी टक्कर अमेरिका की सीधी टक्कर चाइना के साथ है कि डेवलपमेंट में, हर चीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में पीछे करने जा रहा है। स्पेसिफिक एआई में भाई, सेमीकंडक्टर्स में, ईवीज में, इनमें शायद पीछे कर दे चाइना आने वाले टाइम में, कॉम्पिटिशन है ना इनमें। तो अब ट्रंप प्रार्थना करेगा, चीजें पहुंचाएगा, बातचीत अच्छी करना चाहेगा चाइना से, क्योंकि चाइना में तो ये मैं 50% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। अभी तक तो ऐसे बोल रहा था ना टैरिफ में, और ये सब कुछ डायरेक्ट हमले किए ट्रंप ने, लेकिन अब मजबूरी पड़ गई है तो चाइना में जाना पड़ा है। चाइना को जब ये सारी चीज पहुंचा देगा, चाइना भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा, चाइना से प्रार्थना करेगा, और चाइना को लगेगा कि भाई जब ये पहुंचा है, इतने हाथ जोड़े हैं, बैठ के खाया पिया है, तो थोड़ी सी मैं बात करवा लेता हूं। चाइना कोशिश करेगा ईरान से कि भाई मान जाओ, ये सब कुछ करो, कुछ डील पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि भाई ट्रंप ऐसे बोल रहा है, अमेरिका ये नहीं करेगा, इस तरीके से कर लेंगे, तो फिर शायद चाइना की बात आपका ईरान मान जाए, जहां तक मुझे लग रहा है 50%। और इसी बातचीत के बाद तुम शायद देखो कि भाई कोई कमेंट आ जाए ईरान के ऑफिशियल्स की तरफ से कि हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल रहे हैं, और जो ट्रंप की ये सेना वैना जितनी भी वहां पड़ी है, ब्लॉकेड रखा है, ये हटा लें, और यूरेनियम रिचमेंट पे शायद बात बन जाए। ताइवान पे तो बात होनी है, लेकिन शायद ये भी हो जाए और मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। मुझे ऐसी उम्मीद है, और बाकी तो सब पता लग जाएगा भाई। फ्राइडे में है ये, फ्राइडे इस वीक में पता लग जाएगा, इस वीकेंड तक सब कुछ आपको पहुंचाता रहूंगा। मेरा दिमाग तो कुछ तरीके से चल रहा है भाई कि चाइना गया ही ट्रंप इसलिए कि वॉर सुलझ जाए। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और ज्यादा कंटेंट के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लेना।